नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बायकॉट गोदी मीडिया। तो आइए दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार एक एक करके जान लेते हैं। पंजाब में रेल रोको आंदोलन कर रहे किसानों ने ठुकराया केंद्र की मोदी सरकार का प्रस्ताव, कहा बातचीत के लिए नहीं जाएंगे दिल्ली। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के अमृतसर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष समिति का रेल रोको आंदोलन पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए किसान रेलवे ट्रैक पर लगातार डटे हुए हैं। इस बीच किसान मजदूर संघर्ष समिति ने मोदी सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्हें दिल्ली बुलाकर बात किए जाने की बात कही गई थी। और यहां पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दो टूक कह दिया है मोदी सरकार को कि वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। देश में भाजपा सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश, कांग्रेस की नेता अलका लांबा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि देश में भाजपा की सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश लगती है। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर डाला, गरीब मजदूरों किसानों के साथ अन्याय हो रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इस साजिश को फंडिंग करने वाले देश विदेश में बैठे मोदी जी के पूंजीपति मित्र लगातार माला माल हो रहे हैं। ये यहां पर अलका लांबा ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि मुझे तो देश में भाजपा की सरकार ही एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश लगती है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले, रेल के बाद बिजली का भी निजीकरण, डॉक्टर कुमार विश्वास बोले, मालिक जब सब प्राइवेट ही करना है तो टैक्स क्यों लेते हो। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश के विकास के नाम पर निजीकरण करने पर लगातार तुली हुई है। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार देश को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है, जिसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आम जनता एक बार फिर से बड़े पूंजीपतियों की गुलाम बन जाएगी। तो वहीं खुद को फकीर कहने वाले पीएम मोदी झोला उठा करके दुनिया की सैर करने निकल जाएंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में जितनी तेजी से सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, जल्द ही ऐसा समय आने वाला है जब देश का गरीब तबका गरीबी और भुखमरी से मरने पर मजबूर हो जाएगा। समझने की बात यह है कि सरकारी संस्थानों का जब निजीकरण हो जाएगा तो पूंजीपतियों की ही मनमानी चलेगी, संवैधानिक तौर पर हमें मिले अधिकारों का हनन किया जाएगा। इस मामले में मशहूर शायर और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर देश में होने वाले निजीकरण पर सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा है कि बिजली प्राइवेट, पानी प्राइवेट, स्वास्थ्य प्राइवेट, शिक्षा प्राइवेट, सुरक्षा प्राइवेट, दूर संचार प्राइवेट, रक्षा प्राइवेट, खेती प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, रेल स्टेशन प्राइवेट, पोर्ट एयरपोर्ट प्राइवेट। मालिक जब नागरिक की हर सुविधा प्राइवेट सेक्टर संभालेगा तो हम आपको इतना टैक्स आखिर क्यों देते हैं। ये यहां पर निजीकरण को लेकर के कुमार विश्वास ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार से मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी बोले, अन्याय की सच्चाई जानना है जरूरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की पीड़िता के परिवार से अपनी मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को इस अन्याय की सच्चाई जानना जरूरी है। उन्होंने ट्वीट किया, देखिए हाथरस पीड़िता के परिवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैसे कैसे शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ा। उनके साथ हुए अन्याय की सच्चाई हर हिंदुस्तानी के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। और एक बार फिर से हाथरस कांड को लेकर के राहुल गांधी ने घेरा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। भाजपा ने गद्दार, वफादार, बिकाऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को दिया है उपचुनाव में टिकट। दिग्विजय सिंह ने गिनाई है संख्या। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर
3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा ने गद्दार, वफादार, बिकाऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दरअसल दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा ने उपचुनावों के अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उनमें से 24 गद्दार, 3 वफादार और यहां पर 24 बिकाऊ और 3 टिकाऊ। लोकतंत्र बचाओ, ये यहां पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और जोरदार हमला बोला है सीधे तौर पर बीजेपी और उन विधायकों पर जो दल बदल करके कांग्रेस से गए हैं बीजेपी में। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से डोकलाम संकट के बाद की सभी मासिक रिपोर्ट कर दी गई है गायब। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर पिछले 5 महीने से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय अब तक दोनों देशों के बीच टकराव को लेकर के ज्यादा जानकारी देने से बचता ही रहा है, खासकर उन इलाकों के बारे में जहां चीन के कब्जे के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच सामने निकल के आया है कि मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से 2017 के बाद से लेकर के अब तक की सारी मासिक रिपोर्ट हटा ली है। इनमें 3 साल पहले डोकलाम में हुई दोनों देशों की तनातनी की रिपोर्ट भी शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर, बिहार चुनाव में राहुल गांधी करेंगे 6 रैलियां, जल्दी ही होगा तारीखों का ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में 6 रैलियां करेंगे। वह बिहार विधानसभा चुनाव के हर चरण में 2-2 रैली करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट यह भी सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी भी बिहार के मैदान में कूद सकती हैं। वह 2 रैली कर सकती हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में। तो वहीं इस दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी मंच साझा कर सकते हैं। इस बीच प्रियंका गांधी के 2 रैली करने की खबर भी कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि वह इन दिनों उत्तर प्रदेश में खासी सक्रिय हैं और उन्होंने पार्टी में जान फूंक दी है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने खुद के खिलाफ मांगी है सीबीआई जांच। पूर्णिया हत्याकांड में नीतीश को दिया गिरफ्तार करने का निमंत्रण। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव की हलचलों के बीच बीते दिनों पूर्णिया की आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद ही मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के कहा है कि सीएम नीतीश इस मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच करवाएं और जरूरत पड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ भी करें। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि वे चाहते हैं कि इस मामले में पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिले। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे आग्रह करते हैं कि सीएम नीतीश इस मामले की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी भी एजेंसी से अविलंब जांच कराने की अनुशंसा करें। यह यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव निशान और पार्टी के नाम के लिए हाई कोर्ट पहुंची है भीम आर्मी। चुनाव आयोग से जवाब तलब हुआ है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की है कि उनकी राजनीतिक पार्टी को आजाद समाज पार्टी के नाम से पंजीकृत किया जाए। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए पार्टी को एक प्रतीक भी आवंटित किया जाए। यह यहां पर पूरा मामला पहुंच चुका है दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की याचिका पर। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पूर्व में इस प्रकार की नीतियां अपनाई गई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं दिखा।
रघुराम राजन ने कहा है कि उन्हें अब तक यह साफ नहीं है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से मतलब की ही क्या है। अगर यह उत्पादन के लिए एक परिवेश बनाने को लेकर है, तब यह मेक इन इंडिया पहल को नए रूप में पेश करने जैसा है। ये यहाँ पर दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर